श्री कृष्ण शरणम। देखिए, भगवान श्री कृष्ण दिव्य मधुरता के मूर्ति है। कृष्ण कर्णामृत में बिल्लमंगल ठाकुर जी श्री कृष्ण के मधुरता के वर्णन करते हुए कहते हैं, मधुरं मधुरं वपुरस्य विभर्व मधुरं वदनं मधुरं मधुगंधि मृदुस्मितम एतत् अहो मधुरं 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 मधुरं। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मधुर हो, आपके मुख कमल मधुर है, आपके मृदु हास्य सबका मौन मोहित कर देता है। आप मधुर हो, मधुर हो, मधुरता से भी मधुर हो। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कृष्ण परमेश्वर भगवान है। वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। श्री कृष्ण जी परमेश्वर भगवान है। जब नंद बाबा के पास ब्रह्मा जी ब्रज में आए, स्तुति किया, भवभाग्यम, हे नंद बाबा, आपका कितना भाग्य है, खुद परमात्मा परमेश्वर भगवान पूर्ण ब्रह्मा आपके यहाँ अवतरित हुआ है बेटा बनकर। कृष्णस्तु भगवानम स्वयं। जब विश्वरूप दिखाया था कृष्ण जी ने, गीता जी में देखिए, सारे देवताओं, सारे अवतारों को, यहाँ तक के ब्रज को, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण अपने अंदर दिखा दिया, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्म सनातन है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है। सृष्टि में जितने भी अवतार आए, जितने भी देवता आए, जितने भी साधु संत, सृष्टि के हर एक कण कण में भगवान कृष्ण ही विराज करते हैं। कभी वो राम होते हैं, कभी श्याम होते हैं, कभी बराह, कभी विष्णु, कभी शिव, कभी ब्रह्मा, कभी दुर्गा, तो कभी गणेश होता है, कभी सूर्य होते, कभी चंद्र होते हैं, कभी वृक्ष होते हैं, तो कभी औषधि होता है। इस सृष्टि के विभूति योग में गीता में देखिए, इस सृष्टि का हर कण में भगवान कृष्ण जी विराज करते हैं। वह उन्हीं का ही विभूति है सारा जग। और हमारा जो आत्मा है, देखिए शरीर का जो पंच महाभूत से बना है, ये भी कृष्ण का अंश है। भागवतम जी के दूसरा स्कंद में देख लीजिए, गीता में देख लीजिए। और जो आत्मा है वो तो कृष्ण जी कह ही रहा है, मामैव अंश जीव लेके जीवभूत सनातन है, सारे जीव मेरा अंश है। तो हमारा युग युग से भगवान श्री कृष्ण से नाता है, रिश्ता है, वही हमारा अपना है। देखिए, दिव्य ज्ञानी उद्धव जी जब ब्रज में पधारे, ब्रज गोपियों का भक्ति देखकर, नंद बाबा जशोदा मैया की भक्ति देखकर, राधा रानी को भक्ति देखकर वो चमत्कार हो गया था। ऐसा भक्ति तो जग में कहीं नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, परमात्मा के सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन उससे कोई आस्वादन नहीं कर पाए। अरे ब्रज गोपियों ने बस कृष्ण का भक्ति को आस्वादन किया, प्रेम भक्ति में निरंतर डुबकी लगाते रहे। धन्य है ब्रज गोपियों। उद्धव जी ने बंधन किया ब्रज गोपियों के चरणों का। देखिए, बंद नंद ब्रज स्त्री नाम पादुरेणुम अभिघ्नसम जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। हे ब्रज गोपियोगण, आपके चरण का हम बंधन करते हैं। देखिए, कृष्ण जी भक्ति का विषय है। कृष्ण पाद मूलम ही सुखादरम। भगवान श्री कृष्ण के शरणागति से ही हमें दिव्य सुख का अनुभूति हो सकता है। वो मधुरता का मूर्ति है। वल्लभाचार्य जी ने देखिए भगवान कृष्ण चरित्र को कितने खूबसूरत तरीके से मधुराष्टकम में पिरोया है। अधरंग मधुरंग वदनंग मधुरंग 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 मधुरंग। हर भगवान के लीला को इतने खूबसूरत तरीका से दिखाया। तिलकम मधुरम नृत्यम मधुरम शोखम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपा मधुरा
दलितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतिर अखिलं मधुरम। भगवान के सब कुछ कितने मधुर है, हमें तो बस उस मधुरता में डुबकी लगाने हैं, बस यही समझ लीजिए। चाहे आप राम भजन कीजिए, चाहे कृष्ण भजन कीजिए, चाहे नारायण हरि का भजन कीजिए, वो एक ही प्रभु का ही अलग अलग स्वरूप है, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। लेकिन यह भी सही है, कृष्ण लीलाओं में इतना मधुरता आया है, नटखट कृष्ण के बाल गोपाल रूप से लेकर रासलीला तक, यहाँ तक के द्वारका में भी, और पंच पांडव के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान का इतना सारा गुण प्रकाश पाया, इतना सारा लीला प्रकाश पाया कि उसे डुबकी लगाते हुए आपको और भी आनंद आएगा, और भी आनंद आएगा, और भी डुबकी लगाने का जी चाहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए तो कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। खुद भगवान कह रहा है सब परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। कोई कैसा का है क्या? क्योंकि वो खुद सचमुच प्रभु है, सारे जग का मालिक है, ब्रह्मांड का निर्माण किया है उसने, हम सबका अपना है, वो हमारा अंशी है वो। इसलिए कह रहा है कि हे सारे जीवगण मेरे शरण में आ जाओ, मैं हूँ प्रभु परमेश्वर, अहं ही प्रभु रेवच, मैं ही प्रभु हूँ। इस सारे जग जन्म मरण के चक्र में अधीन है। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी जन्म मरण के अधीन है, लेकिन मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन। मामे उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे शरण में आ जाओ तुम्हें पुनर्जन्म नहीं होगा। जद गत्ता न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम, तो मेरे शरण में आ जाओ, मेरे धाम में चले आओगे। और भगवान के धाम में नित्य लीला रचते हैं, नित्य नित्य नित्य। लाखों लाखों श्लोकों में ऋषि मुनिगण भगवान के दिव्य धामों का वर्णन किया है, स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। जब द्वारका के महिषीगण आए थे ब्रज में, उद्धव जी के पास भागवत सुना और ब्रज की दिव्य लीलाओं का दर्शन हुआ। आज भी भगवान माखन चोरी करते हैं भक्त के हृदय में, आज भी भगवान रास रचते हैं गोपियों के हृदय में, और भगवान के दिव्य धाम ही हमारे हृदय में बस जाए। बस यही कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य मधुरता में डुबकी लगाइए। कृष्ण जी के साथ राधा रानी का दिव्य स्वरूप, दिव्य छवि हम सबको हृदय में निरंतर बसता रहे, और हमें राधा कृष्ण जी का शरण मिले निरंतर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि बोल। सबका मंगल हो। श्री कृष्ण शरणम। राधे राधे।